हाँ, तो अब हम लोगों ने 40 तक क्वेश्चन कर लिया था। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 41 से स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ आवर आर्टिकल इंक्रीज बाई 20% एवरी ईयर। ठीक है, हर साल बढ़ रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो थर्ड ईयर के लास्ट में जो प्राइस होगा, ठीक है, और डिफरेंस किसके साथ जो फोर्थ ईयर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो ज्यादा तो ऑब्वियसली यही होगा। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। ठीक है, जो दिया हुआ है इतना 259.20, देन द 40% ऑफ द प्राइस ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं प्राइस के एक्चुअली होगा क्या। ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमारा प्राइस था वो स्टार्टिंग में आर्टिकल का जो था वो हमारा क्या था, एक्स था। ठीक है, उसे इंक्रीज करेंगे तो हमें पता है कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, और इंक्रीज कर रहा है, तो पहले कितना था, पहले वो 5 था, अब कितना बन गया 6। ठीक है, फिर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कितना हो गया 5, फिर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और कितने साल तक, एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर, तो ये फोर्थ तक। ठीक है, ये फोर्थ तक का है। इसमें माइनस क्या करेंगे, तो x इंटू 6/5। ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा, इंटू 6/5 इंटू 6/5 जाएगा। ठीक है, क्लियर से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कहानी क्या हो रही है। ये x और यहाँ x कॉमन आ रहा है, हमने ये x कॉमन ले लिया। ये कितनी बार कॉमन आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। क्यों, क्योंकि तीन बार यहां ही प्रेजेंट है, एक बार, दो बार और तीन बार। तो हम क्या करेंगे, तीन बार कॉमन ले लेंगे इसे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर एक बार तो आपको ऐसे सॉल्व कर लोगे ना तो अच्छा रहेगा। बच क्या जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा 6/5, और ये पूरा का पूरा तो कॉमन ही आ गया, तो यहां क्या बच जाएगा 1। ठीक है, और इसकल टू जो बचा हुआ 259 पॉइंट इतना था, अगले स्टेप में हम लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा x इंटू 6×6 = 36, और इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 और डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1/5। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 - 6 इतना, इसकल टू 259.20। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद हम अपना कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमारा क्या बोल दिया था, प्राइस ऑफ आर्टिकल इतना। ठीक है, जो हम कैंसिल आउट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम कि सिंपली यहाँ पे 1 मिनट पेज को थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ कहने का ये मतलब है कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। 1 मिनट यहाँ काटते वक्त, हाँ, अब देखेंगे यहाँ से तो ये कटने के लिए कैसे कटेगा। ठीक है, तो 5 से इसे काट सकते हैं, कितने बार में, 20 बार में। ठीक है, फिर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर ये 2 से ये पूरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, 9, 6। फिर ये 6 से अगर हम काटेंगे सीधा तो डायरेक्ट हम चाहे तो बहुत बड़े नंबर से भी काट सकते हैं, क्योंकि ये 216 है। ठीक है, ये कितना है 6, 36 और 216। 216 में क्या 6 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 बार में कट सकता है। कैसे कि अगर देखा जाए 216 को 6 से मल्टीप्लाई करके 6×36 और 6×36 और 6 3 9 और 6 दूने 12 आ रहा है, तो ये पूरा वैल्यू से ये हमारा एक बार में समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये कितनी बार में, 6 बार में। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, ये 6 था तो ऊपर में 6 है, सॉरी यहाँ पे ये देने का मतलब नहीं था, ये हमारा, हाँ, ये 6 था, और इनटू कितना चला जाएगा हमारा 125, ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल दिया उसने, जो वैल्यू है उसे 2 साल चलाना है, उसे कितना चलाना है, 2 साल। ठीक है, तो x की वैल्यू थी ना, तो 6 इंटू 125, और 2 साल के लिए क्या था हमारा 6/5 इंटू 6/5,
2 साल ही चलाना है, और उसका 40% निकालना है, मतलब 4/10, मतलब 40/100 मतलब 4/10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 25 से ये आराम से काट सकते हैं, 25 + 125, और ये आराम से 2 बार में काट सकते हैं। ठीक है, और ये 2 बार में एकदम कट जाएगा, इसको 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 × 36 और 216, 216 और इंटू 2 मतलब हो जाएगा हमारा 432। तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 432 ऑप्शन में कहीं यहाँ है, 432 हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 मिनट। ठीक है, ये क्या बोल दिया, सुधा डिसाइडेड, 1 मिनट, सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फेनेज। ठीक है, मतलब उसको अनाथ आश्रम को उसने 12% डोनेट किया। ऑन द डे ऑफ द डोनेशन सी चेंज हर डिसीजन एंड डोनेटेड सम ऑफ रुपीज इतना, विच वॉज द इक्वल ऑफ 80% ऑफ हर ऑफ व्हाट सी हैड डिसाइडेड टू अर्लियर। ठीक है, व्हाट इज हर इतना मंथली ऑफ इनकम। ठीक है, कहने का इतना है कि 12%, ऐसे लिखेंगे, अगर मान लेते हैं कि 12% हमने दिया, 12% कितना, उसका मंथली इनकम का, मंथली इनकम मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो मंथली इनकम का एक्स का दिया। ठीक है, और उसने कितना डिसाइड किया था, 80% ऑफ हर मंथली इनकम, इतना ही डिसाइड किया था उसने। ठीक है, और दिया, और कितना, मतलब इसने डिसाइड किया था कि हम देंगे इतना 80%, बट दिया कितना, उसका 12%। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 12% और मंथली इनकम मतलब 12% मंथली इनकम का, और मंथली इनकम का, और उसने क्या बोला था, विच वाज इक्वल टू 80% ऑफ व्हाट शी हैड डिसाइडेड टू अर्लियर, जितना उसने डिसाइड किया था वो 80% है। कितना हो गया हमारा, 4800। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना कि यहाँ बोला है, यहाँ देख लीजिए 12% बोला है मंथली इनकम से, मंथली इनकम हमने एक्स मान लिया, और उसके बाद ऑन द डे ऑफ डोनेशन, जिस दिन डोनेट करने गई तो उसका माइंड चेंज हो गया, और उसने क्या हुआ, डोनेटेड सम ऑफ रुपीज इतना, उसने इतना किया जो किसके इक्वल था, 80% ऑफ, मतलब कहने का ये मतलब है कि इसका 80% जो उसने डोनेट किया वो कितना था, इतना। ठीक है, अब सिंपली यहां से क्या कर सकते हैं हम, तो 12 से काटेंगे तो 12 से ये कट जाएगा, तो 12 चौक 48, और 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे तो 2 जीरो है ही, यहाँ का 2 जीरो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ का भी 2 जीरो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, बट 1 जीरो नीचे आएगा, तो इसलिए 1 कट जाएगा। ठीक है, और कहीं से कुछ नहीं कट, हाँ ये 2 जो आएगा यहाँ पे, यहाँ जो 2 आने वाला है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 जो आएगा वो हमारा नीचे आ जाएगा, नहीं, हाँ नीचे आ जाएगा, वो काटेगा इसको 5, तो 1 2 3 4, तो ये कितना आ जा रहा है हमारा 50,000। अब क्या बोल दिया उसने कि व्हाट इज 25% ऑफ द मंथली इनकम, तो इसका 25% क्या होगा, तो इसको खत्म कर देंगे कहानी, क्योंकि परसेंटेज 27, और 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना को, तो ये 7 × 5 = 35 का 5, और कितना बच गया 3, 3 5 दूनी 10, 3 13, और 00 चिपका देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना निकालना था। ठीक है, हमने यहाँ का 2 इससे काटा तो हमें इतना वैल्यू आ गई, और इसको सिंपली क्या करना था, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 27 बाई 100, और ये 100 से हमने 2 जीरो यहाँ पे शहीद कर दिए, तो ये सिर्फ बच गया 27 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया 43। ठीक है, 43 क्या बोल रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, then decrease by 25%, and then further increase by 25%. What is the net increase or decrease? मतलब मान लेते हमने एक नंबर था x, ठीक है, उससे हमने क्या किया, इंक्रीज किया पहले, तो 30%, मतलब 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/10, ये पता होना चाहिए। इंक्रीज किया 3, तो मतलब कहने का मतलब है कि पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 13। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज किया 24, मतलब 1/4, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, डिक्रीज किया तो पहले 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 3, और देन फर्दर इंक्रीज, अब इंक्रीज हो गया तो फिर यही वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो पहले 4 था तो अब कितना हो गया 5। ठीक है,
अब इतना हो गया और रिजल्ट क्या हो गया हमारा y। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई वाई, इधर ले आएंगे और ठीक है ये कर देंगे 33 और 39 का और ये 4 को 16, तो ये ऊपर तो हो जाएगा 160 और नीचे कितना हो जाएगा 13×5 65 और 65 और 65 दूना 130 130 और 195 195। ठीक है, तो नेट क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नहीं ऑब्वियसली हमारा क्या हो रहा है, पहले ये नंबर इतना था, ठीक है, अब कितना हो गया इतना, तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 35% कितने में से 160 में से और इंटू 100, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये क्या 55 25 पंतिया 15 2 17 और डिवाइड बाई 8 और इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16 और 8 का 8 7 और पॉइंट 88 64। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ये कितना हो जाएगा 22%। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा 22% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे आप चाहो तो एक मेथड और से कर लो। ठीक है, आप एक मेथड और दिखाता हूं मैं आपको, एक मेथड और आप देख लो, एक मिनट। हाँ, तो ये कहने का मतलब है यहीं पे, एक मिनट, इसे आप तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहीं बताता हूँ। एक मेथड और है, सिंपली मेथड नहीं है, यही चीज है, बस हमें डायरेक्ट करना है, वो करना मतलब पहले कितना बढ़ गया इंक्रीज, तो कितना हो गया 13/10 इंटू, फिर क्या हो गया डिक्रीज कर गया, डिक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा 3/4, फिर क्या हो गया फर्दर इंक्रीज कर गया तो वो क्या हो गया 5/4 और क्या हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 160/195 और यहीं से आप ये हमारा ऊपर वाला जो वैल्यू होगा और ये नीचे वाला वैल्यू होगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल का। अब इसमें देख लेंगे हम कितना हुआ, ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे, यहाँ एक्स वाई लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो करने के बहुत मेथड है पर ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 का अ नंबर इज डिक्रीज बाय 30%। ठीक है, मतलब पहले 10 था तो अब 7 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 7/10। देन इंक्रीज बाई पे, तो पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 13, क्योंकि यहाँ 30 घटा है यहाँ 30 बढ़ा है। और देन फर्दर डिक्रीज बाई 10%, मतलब पहले 10 था तो अब कितना हो गया 9 हो गया। व्हाट इज द नेट इंक्रीज, इसका ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा था, हमें क्या पता है, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दाही 90 9 3 27 और फिर इसका 819, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 819 सिंपली। ठीक है, तो 819 हमारा ये हो गया। अब इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, आप खुद बताइए कितना हो रहा है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कितना डिक्रीज हुआ, तो इसको हम कैसे, यहाँ ऑप्शन 2 ही दिखा रहा, अच्छा कितना हो रहा है, तो हमें इसमें 100 बनाने के लिए क्या चाहिए 181 अगर दे दें तो कोई दिक्कत है, और सिंपली बन जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 181। ठीक है, और ये 180 क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है 181 और डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, ये 2 जीरो से खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो हो जाएगा, तो ये कितना 18.1%, ऑलमोस्ट 18%। ठीक है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिंपली हम देख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दे रहा है हमारा ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिंपली मतलब याद ये रखना है कि ऊपर क्या कर रहे हैं, ऊपर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, पर नीचे तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है जो होनी चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी आई थी हमारी, इतनी 10,000। एक मिनट, ओरिजिनल वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये आई थी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, और ये बढ़ा तो 819 कम है, कितना कम है, तो 181 कम है, कितने में से कम है, तो 1000 में से कम है, तो बस सीधा सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है।
टू स्टूडेंट, एक मिनट, ये ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा, हाँ, टू स्टूडेंट ए एंड बी अपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन, ए सिक्योर 8 मार्क्स मोर देन बी एंड द अदर फार्मर। ये क्वेश्चन गलत है एक्चुअली, क्योंकि फार्मर के मार्क्स नहीं थे, मैंने पहले देखा था कि ए एंड बी तो अपेयर हुआ एग्जामिनेशन में, और ए सिक्योर 8 मार्क्स मोर देन बी, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ए जो है बी से 8 मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है, एंड द मार्क्स ऑफ फार्मर 55% ऑफ देयर सम ऑफ मार्क्स, मतलब फार्मर का जो मार्क्स है वो क्या है 55% ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, सम ऑफ देयर मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ऑब्वियसली ये हमारा फार्मर का मार्क्स मिसिंग है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इफ x% ऑफ y इज 150, y% ऑफ z इज इतना, देन द रिलेशन बिटवीन x एंड z, ठीक है। आप सिंपली कैसे भी कर सकते हो, x और z के बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए तो अगर आप ये लिखना चाहो x/100 इंटू वाई इजकल टू 150, और हमें पता है यहाँ से ये क्या है y/100 इंटू जेड इजकल टू 300। रिलेशन किसका, हमें y को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, ठीक है, ये वाली y की वैल्यू हम लोग यहाँ डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 300 इंटू 100 डिवाइड बाई जेड इजकल टू 150। सॉरी, यहाँ से ये बाउंड्री इधर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये 100 तो इसको शहीद कर देगा और ये इसको शहीद कर देगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा x 2x इजकल टू जेड, सीधा सीधा शॉर्ट में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। x और 2x ये वाला इक्वेशन जो हो जाएगा हमारा ये वाला ही हो जाएगा, ठीक है। इसे आप फर्दर आप लिखोगे नहीं, ये नहीं, ये वाला होगा डी ऑप्शन, ठीक है, z इजकल टू 2x, ये नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस खाली सब्स्टिट्यूट करना था और कुछ नहीं करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इस साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 22%। एक कहानी मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इजकल टू जो उसका वैल्यू होगा। ये कहानी क्यों बताई थी, मैंने बोला था कि जब भी ये दो चीज प्रोडक्ट होगा तो हमारा ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। चाहे अगर मान ली एक बिस्किट का दाम 5 रुपया, मैंने 5 बिस्कुट लिया तो 25 रुपया हुआ, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंसेप्ट बताए थे मैंने। तो रेक्टेंगल भी क्या है, रेक्टेंगल तो ऐसा ही कुछ है ना कि रेक्टेंगल भी एट लास्ट हम क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगल में यूज करते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तभी तो बनता है एरिया। मतलब कहीं ना कहीं ये फॉर्म यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। जब ये फॉर्म इन्वॉल्व होगा तो आप बंदे यूज है इंक्रीमेंट, मतलब प्लस प्लस, तो यहाँ क्या हो सकता है +22 +22 और हाँ और +22 इंटू 22, क्योंकि एक्स और वाई दोनों सेम ही है। क्योंकि क्या बोला, इस साइड मतलब रेक्टेंगल का मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, तो ये भी 22% बढ़ रहा है और ये भी 22% बढ़ रहा है। पर नॉर्मली क्या होता है, ये एक्स और ये वाई होता है, ठीक है। तो इस साइड ऑफ रेक्टेंगल बोल दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हमारा ये भी बढ़ रहा है और ये कितना हो जाएगा हमारा 100 इक्वल टू जो हमारा वैल्यू होगा, जो हमारा मतलब चेंज ऑफ परसेंटेज, एक्चुअली क्या परसेंटेज में चेंज आ रहा है, इसको यहाँ अच्छे से लिख लो, ये कंफ्यूजन, ये हो जाएगा हमारा चेंज इन परसेंटेज। क्या आ रहा है, ये तो 44 हो गया, कोई सोचना ही नहीं है इसके लिए। और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 484 और नीचे से 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे तो कितना हो जाएगा 48.84, मतलब ऑप्शन डी 48.84 ऑप्शन डी। कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐसा ही है, ठीक है। इसके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होंगे तो वो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, या आप लोग कमेंट करके बताना कि वो आता है या नहीं आता है आप लोगों को। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, ठीक है। वैसे करता है ना कि उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, फिर मैं भूल जाऊंगा ना, क्योंकि आपसे तो यहाँ पे ये दिया हुआ है और फ्रैक्शन में देगा तो फ्रैक्शन में देने का इंसर्ट कहने का ये मतलब है कि जब भी मतलब मान लिए कि हमारा दे दिया कि 16 2/3%,
16/3%, ठीक है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये हमारा इंक्रीमेंट किया, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है और जिसकी लेंथ है, जो लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीमेंट कर रही है, और ब्रेथ क्या कर रही है, वो कर रही है, वो क्या रहा है 14 2/7, आई थिंक यही होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ये हो जाती है हमारी 1/7, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ब्रेथ ये कर रही है, ब्रेथ मान लेते डिक्रीज कर रही है, तो क्या परसेंटेज चेंज होगा, ठीक। तो हम फ्रैक्शन में लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले 6 था इसकी लेंथ, ठीक है, अब कितना हो गया L2, अब इसकी लेंथ बढ़ के 7 हो गई। इसकी ब्रेथ कितनी थी, पहले 7 थी, अब कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक है, ये माइनस हो रहा है, ठीक है। तो कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, बट इसी में कोई और वैल्यू होता, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मान लेते दोनों ही इंक्रीज कर रहा है, तो ये 7 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो 7×6 = 42, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 7×8 = 56। अब ये तो हमारे इंक्रीज वैल्यू है ना, तो कितना इंक्रीज हुआ 14, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ 14, कितने में से 42 पे इंटू 100, 4×42 मतलब 33 1/3%, ये हमारा इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। ये क्यों कब यूज करेंगे, जब हमारा फ्रैक्शन वाला फ्रैक्शन में परसेंटेज दे देगा, जब फ्रैक्शन में नहीं देगा तो वो मेथड मैंने आपको बता ही रखा है क्या होगा, ये वाला यूज कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द सैलरी ऑफ ए एंड बी इज इतना, ए एंड बी की सैलरी जो दे रखी है वो इतना है। ए स्पेंड 95% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड इतना % ऑफ हिज सैलरी, ठीक है। कहने का मतलब है कि ए की भी कुछ सैलरी होगी, समझना क्वेश्चन को बहुत आराम से, बी की भी कुछ सैलरी होगी, ठीक है। ए ने खर्चा किया अपना सैलरी का, तो ए एक्सपेंड, जो एक्सपेंडिचर था इसका वो 95% था, ठीक है, एंड ऑफ सैलरी, एंड बी स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी, दोनों का अलग सैलरी होगा ना, तो कुछ भी करे ऑफ इफ देयर सेविंग आर द सेम, अगर सेविंग सेम है, मतलब इन शॉर्ट कहने का ये मतलब हम कह सकते हैं कि इसने कितना सेविंग किया, इनकम इसका ऑब्वियसली 100% ही होगा चाहे कितना भी हो, तो सेविंग जो करेगा वो ऑब्वियसली क्या करेगा 5%, ठीक है। इसका भी 100% अपना सैलरी होगा, ठीक है, तो इसने कितना बचाएगा 100%, ये कितना बचाएगा 20% सेविंग करेगा। अब बोल रहा है कि 5% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी, क्योंकि ये क्या है हमारा सेविंग है, और सेविंग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ देयर सेविंग आर द सेम, ठीक है। तो व्हाट इज द सैलरी, वो ए सैलरी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इससे काटेंगे तो ये परसेंटेज इसको सहित कर देगा, ये हो जाएगा 4, तो हम क्या लिख सकते हैं A/B इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4/1, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल सा इतना निकल के आ गया, मतलब हमारी रेशियो आ गई सैलरी की, मतलब खर्चे की सैलरी की जो भी बोलो, क्योंकि ऑब्वियसली इसका अपना है, ठीक है। अब कहने का ये मतलब है कि इन दोनों का, यहां से 1 मिनट, हाँ, इन दोनों का सैलरी का सम कितना आ रहा है 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4330, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें कितना निकालना 4 यूनिट की वैल्यू, वो कितना हो जाएगा 4300 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, ये इससे हो जाएगा 8 बार में, और 8 और 6 और 00 और इंटू 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 2 0 और 6 कर 6 24 24 का 4 2 बच गया, 8 32 और 2 34, ठीक है, मतलब 34400, ये हमारा आंसर आ रहा है, और ये कौन सा हमारा है, ये ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सा आपको ये है सेविंग का दिया हुआ है, आपको ये फंडा ही यूज करना है, और इसमें कोई भी नया मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर देरी थोड़ा बहुत लगेगा ही लगेगा, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसे हम लोग देख लेते हैं फ्रैक्शन मेथड से एक बार, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारा पहले 100 इसका लेंथ था, ठीक है, तो बढ़ के कितना हो गया 113। पहले इसकी ब्रेथ कितनी थी 100, ठीक है, तो बढ़ के कितना हो गया 113। ये फ्रैक्शन मेथड से। तो ये हमारी एरिया कितना हो जाएगा, एरिया तो पहले कितना था 4 जीरो था, अब कितना हो जाएगा। तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, 2 सेकेंड नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 11 दूनी 11 या 33, 33 दूना 66, 66 का 6 आ गया, ठीक है। फिर 11 का स्क्वायर 121 और ये 1 और हमारा ऐड हो जाएगा तो 127, ठीक है। कितना ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं 2769 ज़्यादा है, 2 जीरो ज़्यादा है 100 से, तो जितना ज़्यादा जीरो होगा उतना पीछे से डिजिट छोड़ते जाएंगे। यहाँ से हो गया तो ये कितना हो जाएगा 27.69, ये हमारा आंसर। और एक्स वाई मेथड से तो कर ही लोगे, कैसे 13 इंक्रीज हुआ, फिर 13 इंक्रीज हुआ और फिर 13 इंटू 13 डिवाइड बाई 100, फिर मेथड बता रखा है 26 और प्लस 1.69, तो ये कितना हो जाएगा 27.69। ये हमें यूज करेंगे तब जब हमारा फ्रैक्शन का बात होगा, ऐसे नहीं यूज करना है हमें, ठीक है। जब फ्रैक्शन की बात होगी तभी हम ऐसे क्वेश्चन को यूज करेंगे, ठीक है।